हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द नेशनल टीवी। आज हम आपको बताएंगे एक पुराने बहुत ही फेमस प्लेन क्रैश के बारे में। रविवार 23 जून 1985 की तड़के एयर इंडिया बोइंग कनिष्क, जिसका नाम कुषाण राजवंश के सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था, टोरंटो से बॉम्बे के लिए उड़ान भरते हुए अटलांटिक महासागर में गिर गया, जिसमें सभी 329 यात्रियों और 22 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। 23 जून 1985 को नियमित रविवार की सुबह थी जब एयर इंडिया की उड़ान 182, जिसे सम्राट कनिष्क के नाम से भी जाना जाता था, कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी, लेकिन अपने गंतव्य मुंबई तक कभी नहीं पहुंची। मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, मुंबई मार्ग पर उड़ान भरने वाली बोइंग 747 विमान में 329 लोग सवार थे जब यह 31,000 फीट की ऊंचाई पर आयरिश हवाई में क्षेत्र में अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में विस्फोट हो गया, जिससे समुद्र पानी की कब्र में बदल गया। विस्फोट में जहाज पर सवार 268 कनाडाई नागरिक, 27 ब्रिटिश और 24 भारतीय मारे गए। एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बमबारी को 2001 में 11 सितंबर के हमलों तक इतिहास की सबसे घातक विमानन घटना माना जाता है। यह हमला कनाडा में स्थित सिख आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिनमें से ज्यादातर बम्बर खालसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य थे, एक सांप्रदायिक समूह जो खालिस्तान के सिख संप्रभु राज्य की मांग कर रहा था। तो 1985 में सम्राट कनिष्क या एयर इंडिया फ्लाइट 182 के साथ क्या हुआ था? ऐसा कहा जाता है कि यह हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारत की भागीदारी से सिख आतंकवादी समूह के बीच बढ़ते गुस्से के कारण हुआ था, जिसमें पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के परिसर में कई सिख आतंकवादी मारे गए थे। बमबारी से एक दिन पहले 22 जून को बमबारी के एकमात्र दोषी इंद्रजीत सिंह रियात ने 12 वोल्ट की बैटरी खरीदी और हवाई अड्डे पर कुछ चीजें पहुंचाने के लिए एक दोस्त की कार मांगी। बाद में मनजीत सिंह नामक एक व्यक्ति ने एयरलाइंस को फोन करके पूछा कि क्या फ्लाइट 182 पर उसका टिकट कंफर्म हो गया है। उन्हें बताया गया कि वह प्रतीक्षा सूची में है। फिर इस व्यक्ति ने बिना किसी परवाह के अपने समसोनाइट सूटकेस को इस उड़ान में चेक करने के लिए कहा। उसी दिन मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे पर एक्सरे मशीन खराब हो गई थी और सुरक्षा PDD-4 हाथ से पकड़े जाने वाले विस्फोटक खोजी उपकरण का उपयोग कर रही थी। उन्हें बताया गया कि विस्फोटकों के पास खोजी कुत्ता जोर से चिल्लाएगा। एक लाल सूटकेस के पास एक धीमी बीप सुनाई दी, लेकिन उसे जाने दिया गया क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को यह नहीं बताया गया था कि जब खोजी कुत्ता धीमी आवाज निकालता है तो क्या करना है। सिख आतंकवादियों की धमकियों के बाद एयर इंडिया के अनुरोध पर हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा और अतिरिक्त पुलिस कर्मी थे। हालांकि ये एकमात्र चेतावनियां नहीं थी। इससे पहले 1984 में कम से कम 2 मुखबिरों के साथ साथ हरमेल सिंह ग्रेवाल नामक एक व्यक्ति ने कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा और रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस को संभावित उड़ान बम विस्फोटक के बारे में सूचित किया था। इन रिपोर्टों को अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया गया। एयर इंडिया की उड़ान 182 ने 23 जून 1985 के शुरुआती घंटों में मॉन्ट्रियल, कनाडा से उड़ान भरी। अंतिम गंतव्य मुंबई था। लंदन और नई दिल्ली में रुका। यह बोइंग 747 था, जिसका नाम सम्राट कनिष्क था। वैंकूवर में रुकने के दौरान एयर इंडिया की उड़ान में बम एक सूटकेस में रखे कार्गो में चेक किया गया था। जब यह लंदन से दूसरे चरण के लिए रवाना हुआ तब आखिरी बार उड़ान ने संपर्क किया था। 5 मिनट बाद यह रडार स्क्रीन से गायब हो गया। लगभग 0715 GMT विमान आयरिश हवाई क्षेत्र में अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था जब गाड़ी में एक बम विस्फोट हुआ।
एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बमबारी नरीता हवाई अड्डे पर बमबारी के साथ हुई। जांचकर्ताओं ने पाया कि दोनों साजिशें आपस में जुड़ी हुई थी और अंततः निष्कर्ष निकला कि जिम्मेदार लोग दोहरे विमान बमबारी का लक्ष्य रख रहे थे। हालांकि विमान पर सामान लादने से पहले ही नागरिकता में बम विस्फोट हो गया, जिससे सामान संभालने वाले 2 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि अपराधी इस बात का ध्यान रखने में विफल रहे कि जापान डिलाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं करता है।